कांकरेज की धन्य धरा पर उन गांव में रसिक भाई और विमला बेन को 3 पुत्र और 2 पुत्री हुए। तीनों पुत्रों का नाम अवंती भाई, महेश भाई और दीपक भाई। 2 भाई व्यापार के लिए सूरत पधारे। दीपक भाई और उनकी पत्नी रूपल बहन को 2 पुत्रियां प्राप्त हुई, क्रिया और आंशी। जन्म होते ही माँ रूपल बहन ने आंशी को नवकार सुनाया। समय बीतता गया। आंशी की बड़ी बहन क्रिया ने 1.5 साल के बाद से ही चौविहार करना शुरू कर दिया था, लेकिन आंशी रोज रात को 2 बजे खाना खाने के लिए उठ जाती थी। माँ रूपल बहन कुछ न कुछ खिलाकर पिलाकर सुला देती थी। माता पिता को अब चिंता होने लगी कि ये रात को 2-2 बजे खाने वाली चौविहार कैसे कर पाएगी। पिता थोड़े गर्म भी हो जाते थे, लेकिन माँ रूपल बहन सरलता से समझाती थी कि मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरी बेटी जैन धर्म को समझेगी। समय बीता, चौमासे शुरू हुए और कुछ समय के बाद छोटी सी उम्र में ही बड़ी समझ आ गई और विचार किया कि रात्रि भोजन तो महापाप है। और आदिनाथ भगवान की कृपा से आंशी बहन ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। स्कूल जाना शुरू हुआ। स्कूल में भी सभी एक्टिविटीज में भाग लेती थी। 4th स्टैंडर्ड तक तो 10 शील्ड्स जीत कर आ चुकी थी। दोनों बेटियों को स्कूल से पहले परमात्मा की पूजा करवा कर ही भेजते थे। माँ नहीं, जिन शासन की माँ थी, शरीर से ज्यादा बेटी की आत्मा की फिक्र थी। चलते फिरते घर में काम करते करते माता ने पुत्री आंशी को सूत्र सिखाने शुरू कर दिए थे। आंशी अब 5 वर्ष की हो चुकी थी। माँ रूपल बहन ने अब तप के संस्कार देने शुरू किए। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चातुर्मास के समय आंशी ने माँ रूपल बहन से पूछा कि माँ, ये आचार्य भगवंत हमारे घर पर कब आएंगे। माँ रूपल बहन ने कहा कि यदि तू अट्ठम करेगी तभी आचार्य श्री घर पर पधारेंगे। अट्ठम यानी 3 उपवास। आंशी ने तुरंत अट्ठम की तैयारी की। अट्ठम की तपस्या पूर्ण हुई। अट्ठम के पाड़ने के लिए सामान्यतः आचार्य श्री किसी के घर पर नहीं जाते, लेकिन उस छोटी सी बच्ची में जिन शासन का भविष्य देखा तो आचार्य श्री घर पर पधारे। आंशी की खुशी का कोई पार नहीं था। आचार्य श्री ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसके बाद कभी भी आंशी बहन ने तपस्या के विषय में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 वर्ष की उम्र में 28 की। 28 यानी 8 उपवास एक साथ। 7 वर्ष की उम्र में पर्युषण के दौरान आंशी ने अपनी माँ से पूछा कि इस बार क्या करना चाहिए माँ। माँ रूपल बहन ने 16 उपवास की प्रेरणा की। एकदम उत्साह के साथ 16 उपवास पूरे हुए। लगभग 5 महीनों के पश्चात धर्म चक्र में परिवार सहित उपधान तप किया। उपधान में भी स्वयं गुरु भगवंत आंशी की अनुमोदना करते थे। तपस्या की दुनिया में हर बार ऊपर चढ़ती हुई आंशी ने 8 वर्ष की उम्र में महामृत्युंजय तप यानी मासक क्षमण तप पूरा किया। मासक क्षमण अर्थात एक साथ 30 उपवास पूरे किए। उसके बाद तो 8 उपवास आदि करना आंशी के लिए सामान्य बात हो गई थी। तपस्या एक व्यक्ति करता है, लेकिन उस एक व्यक्ति के पीछे भी अनेकों व्यक्तियों की तपस्या होती है। 30 उपवास सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो दुनिया तो बैठी ही है धर्म की निंदा करने के लिए। ऐसी स्थिति में ये पूरी तपस्या बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए, इसलिए माँ रूपल बहन रात को जाग कर जाप करती थी। 26वें उपवास में आंशी को थोड़ी वेदना होने लगी तो पिता दीपक भाई ने संतिकर्म स्तोत्र का उच्चारण किया और 1 घंटे में जैसे वेदना गायब। आंशी ने शौर्यता दिखाई और देव गुरु की कृपा से यह महातप पूर्ण हुआ। 9 वर्ष की उम्र में 11 उपवास किए और पिता ने सपोर्ट करने के लिए बेटी के साथ सिद्धि तप किया। आसपास रहने वाले लोग भी देखकर ताजुब हो जाते थे कि क्या जबरदस्त परिवार है इनका। हर वर्ष कुछ न कुछ तपस्या चलती ही रहती है। पिता की इच्छा थी कि बेटी संयम के मार्ग पर जाए, यानी जैन साध्वी जी बने। सौभाग्य का सूर्योदय हुआ और पूज्य आचार्य श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आज्ञानुवर्तिनी 391 शिष्याओं की गुरु मैया प्रवर्तिनी पुण्य रेखा श्री जी महाराज साहिब की शिष्या, पूज्य गुणज्ञ रेखा श्री जी महाराज साहिब की प्रशिष्या, पूज्य अरहम रेखा श्री जी महाराज साहिब शांति दीप संघ में पधारे। आंशी और बड़ी बहन क्रिया कोई भी गुरु भगवंत पधारते तो वंदन करने जाते थे। इसी तरह पूज्य अरहम रेखा श्री जी महाराज साहिब के पधारने के बाद दोनों बहनें वंदन करने के लिए जाने लगे। पूज्य साध्वी जी भगवंत का दिल उन्होंने जीत लिया। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने पिता दीपक भाई को बुलाकर कहा कि आपकी दोनों बेटियों का स्वभाव और सरलता अद्भुत है और पढ़ाई में भी बहुत आगे है। यदि संभव हो तो उन्हें साध्वी जी भगवंत के पास पढ़ाने के लिए भेजो। अगर दीक्षा की भावना होती है तो दोनों बेटियों को शासन को समर्पित कर सकते हैं। साध्वी जी भगवंत ने आंशी बहन की ही मासी महाराज साहिब के पास भेजने के लिए प्रेरणा की थी, तो दीपक भाई ने कहा कि उनको मासी महाराज साहिब के पास तो भेज ही सकते हैं, लेकिन आपके पास भी तो भेज सकते हैं।
तब साध्वी जी भगवंत ने कहा कि आंशी को पढ़ाने का पहला अधिकार उनका होता है। दीपक भाई ने कहा कि आपने लायकात देखी है तो आपके पास ही पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, लेकिन साथ में ये शर्त रखी कि साहब पढ़ाई के लिए तो आपके पास भेज ही रहे हैं, लेकिन अगर कल दीक्षा की बात निकलती है तो जरूरी नहीं कि आपके पास ही भेजे। साध्वी जी भगवंत ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना और तैयार करना ये मेरा विषय है, उनको कहा दीक्षा दिलवानी वो आपका विषय है, इसीलिए शासन के लिए मैं दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ शुरू होता है मुमुक्षु आंशी बहन का गुरुकुलवास। मई 2018 में गुरु भगवंत के पास पढ़ाई शुरू की। जुलाई 2019 में योगसार, ज्ञानसार, इंद्रिय पराजय शतक, संस्कृत आदि ज्ञान की आराधना शुरू की। 2019 दिसंबर में विहार की अद्भुत ट्रेनिंग हुई। विहार के दौरान एक ऐसा दिन आया जब एक ही दिन में 22 किलोमीटर का विहार करना था। साध्वी जी भगवंत की नजर आंशी पर पड़ी। 14 किलोमीटर पूरे हो चुके थे, 8 किलोमीटर बाकी थे। आंशी बहन को पता चल गया कि साध्वी जी भगवंत को थोड़ा थोड़ा संदेह हो रहा है कि आंशी विहार कर पाएगी या नहीं। आंशी ने महात्मा के मन के विचारों को जान लिया और तुरंत कह दिया कि साहेब चिंता मत कीजिए, हम आराम से विहार कर लेंगे। विहार की ट्रेनिंग में पास हुई। 3 दिन एक स्थान पर रुकने का हुआ। वहां उपाश्रय के बाहर आंशी गिर गई और पैर में मोच आ गई। उस समय तो पाठा आदि बंधाकर इलाज कर लिया था, लेकिन अगले ही दिन विहार था। उसी दिन माता पिता मिलने आए थे। तब गुरु भगवंत ने कहा कि तुम गाड़ी में चली जाओ क्योंकि पैर में मोच आई है और अब इस स्थिति में विहार नहीं होगा। विहार के बाद हम पुनः मिलेंगे। आंशी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं गाड़ी में पैर भी नहीं रखूंगी, मैं विहार के लिए आई हूँ तो आपके साथ ही चलूंगी। दृढ़ता पूर्वक चलकर वो विहार पूर्ण किया। पूज्य साध्वी जी भगवंत भी आश्चर्यचकित हो गए कि पैर में मोच है फिर भी विहार कर रही है। तब आंशी ने उत्तर दिया कि साहेब अगर मैंने दीक्षा ले ली होती तो क्या आप मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहते? मेरे पैरों में मोच है, लेकिन यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं आराम से विहार कर लूंगी और इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखेंगे तो मैं संसार सागर को भी तर जाऊंगी। विहार पूर्ण हुआ। विहार की इस अद्भुत परीक्षा में वो पास हो गई। यहाँ पर आंशी बहन में समर्पण भाव देखने को मिले, सहिष्णुता के भाव देखने को मिले, शौर्यता के भाव देखने को मिले। साध्वी जी भगवंत ने बातों बातों में पूछ लिया कि तू गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? तो आंशी बहन ने उत्तर दिया कि मैंने दृढ़ संकल्प किया था कि जब तक आपके साथ विहार पूर्ण करके सूरत नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं गाड़ी में एक बार भी नहीं बैठूंगी। संकल्प की दृढ़ता हो तो ऐसी हो। इस तरह अनेक परीक्षाओं को पास करते हुए सिर्फ साध्वी जी भगवंतों का ही नहीं बल्कि माता पिता का भी दिल जीत लिया और अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ तो पिता ने कहा कि एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर निर्णय लेते हैं। आंशी ने घर पर रहकर भी आराधना की। इस तरह 24 अक्टूबर 2021 को पूज्य रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने आंशी बहन को दीक्षा मुहूर्त प्रदान किया। आंशी बहन की दीक्षा महावदी एकम यानी की तारीख 17 फरवरी 2022 के दिन पाल सूरत में होने जा रही है। मुमुक्षु आंशी बहन 17 फरवरी को दीक्षा लेकर शौर्य पथ पर प्रयाण करेगी। आंशी बहन अद्भुत संयम जीवन जिए, यही हम सबकी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।